अरे भगवान तो कभी 16 वर्ष से ज्यादा के नहीं होते, भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, भगवान हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं। भागवत जी में कथा आती है कि भगवान के नाती पोता जो होते हैं उनकी दाढ़ी आ जाती है, सफेद सफेद बाल सफेद हो जाते हैं, पर रुक्मणी कहती है ठाकुर जी आप तो बिल्कुल अभी 16 साल के ही हो। तो भगवान तो एक रूप ही रहते हैं, भगवान एक रूप हैं, भगवान का रूप कभी बदलता नहीं है। 16 वर्ष के ही भगवान रहते हैं, कुमार अवस्था के। आपने कभी राम जी की या कृष्ण जी की दाढ़ी मूछें नहीं देखी होंगी कि भगवान राम की दाढ़ी आई या मूछें आई हैं, कभी नहीं आई। भगवान 16 साल के ही रहते हैं। पर यदि भक्त चाहे तो भक्त की भावना के लिए भगवान वृद्ध भी हो जाते हैं। हाँ, भगवान वृद्ध भी हो जाते हैं। कैसे? एक बार एक ग्राम में राजा था, राजा का रोज का नियम था कि राजा एक माला राम दरबार में राम जी के मंदिर पहुंचाया करता था। एक राजा रोज एक माला राम जी के मंदिर में राम जी को पहनाने के लिए भेजता था। उसका नियम था कि माला पहुंचा देता, उसके बाद राजा आता था तो पुजारी जी उस प्रसादी रूप माला को राजा के गले में धारण करा देते थे। भगवान की प्रसादी माला दी जाती है। आप में से जो जो वृंदावन गए होंगे आपने देखा होगा कि बांके बिहारी मंदिर में उनकी प्रसादी माला बिहारी जी की दी जाती है और लोग बड़े चाव से अपने गले में धारण करके अपने अपने स्थान पर आते हैं। प्रसादी माला दी जाती वृंदावन में। अयोध्या में कनक बिहारी जी में माला दी जाती है तो लोग बड़े शौक से बिहारी जी की माला धारण करते कि वाह, ऐसा लग रहा है कि ये माला नहीं, ये तो ठाकुर जी ने हमें अपने हृदय से लगा लिया है। ये भावना से लोग माला धारण करते अपने हृदय में ठाकुर जी की। तो राजा का रोज का नियम, एक माला राम दरबार में पहुंचा था और जब राजा आता तो पुजारी जी वही माला उसको प्रसादी रूप में राजा को पहना देते। अब रोज राजा माला पहने, पुजारी जी की बड़ी इच्छा हो गई कि ठाकुर जी एक आध दिन हमें आपकी प्रसादी माला मिल जाए, हमें प्रसादी माला मिल जाए, हम आपकी प्रसादी माला से वंचित रहते हैं। राजा ही रोज माला पहनता है। पुजारी जी के बड़े भाव बने कि कभी तो हमें बिहारी जी की प्रसादी माला मिले। 10-12 साल हो गए राजा ही माला पहनता। एक दिन राजा के यहाँ से खबर आई, पुजारी जी के यहाँ माला अकेली आई, राजा नहीं आया। खबर आई कि राजा साहब को कहीं अर्जेंट जाना है, आज केवल उन्होंने प्रसादी माला भेजी है कि राम जी को माला पहना दो, आज राजा नहीं आएंगे। पुजारी जी ने माला ली और उन्होंने सोचा कि भगवान करे राजा 5-6 दिन तक ना आए तो हमें तो बढ़िया है कि राघवेंद्र सरकार की 5-6 दिन माला का प्रसाद मिलेगा हमें। पुजारी जी बड़े प्रसन्न भये, उनने जल्दी जल्दी पूजन पाठ करी, आरती करी, राम जी को माला पहनाई और जल्दी पूजन पाठ करके जल्दी से राम जी की माला निकाली और खुद ने धारण कर ली कि आज मौका मिला है राम जी की प्रसादी माला पहनने का। पुजारी जी ने पहन ली माला। इतने में दूसरी खबर आ गई। राजा ने क्या सोचा वहां कि हम जा तो रहे हैं, भले ही कितने जल्दी में जा रहे हैं, पर हमारा रोज का नियम है कि हम प्रसादी माला को पहनते हैं, तो चलो 2 मिनट में क्या बिगड़ता है, मंदिर से माला पहनेंगे वहीं कहीं निकल जाएंगे। ये खबर आ गई और सिपाही चिल्लाने लगा कि राजा साहब पधार रहे हैं, राजा साहब पधार रहे हैं। जैसे ये वाणी पंडित जी ने सुनी, पंडित जी तो घबरा गए। पंडित जी ने कहा हे भगवान ये क्या हुआ, राजा ने तो कहा आएगी नहीं और ये राजा आने वाला है, अब मरता क्या ना करता। तो पंडित जी ने गले की माला निकाली और राघवेंद्र सरकार को फिर से पहना दी। लो पे अब यदि पंडित जी पहने रहते राजा डांटता, उन्हें सजा दे देता, तो मरता क्या ना करता, उन्हें माला निकाली राम जी को पहना दी। अब जैसे ही राजा आया पंडित जी को देखा कि राघवेंद्र सरकार माला पहने हैं, तो राजा ने कहा लाइए प्रभु माला लाइए। तो राम जी से माला उतारी पुजारी जी ने और राजा को माला पहना दी। अब राजा ने माला पहनी तो हुआ क्या कि उस माला में एक सफेद बाल लग गया। पुजारी जी के बड़े बड़े बाल थे, सफेद बाल थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति माला पहने और एक आध बाल ना टूटे। तो पुजारी जी ने जो माला पहनी थी हड़बड़ी में उतारी तो एक बाल टूट करके उस माला में चला गया और वो बाल राजा ने देख लिया। अब राजा तो समझ गया, उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो राजा बोला क्यों पुजारी जी, अपने राघवेंद्र सरकार क्या बूढ़े हो गए? पंडित जी ने कहा क्यों?
बोले देखो इनके सफेद बाल हो गए, हमें सफेद बाल दिख रहे हैं। तो पंडित जी घबरा गए थे, भाई राजा तो राजा है। तो पंडित जी ने कहा हाँ अपने राम जी कितने पुराने हैं? बोले कितने? बोले आपके पिताजी ने इनकी प्रतिष्ठा कराई थी, तो आपके पिताजी सोचो वृद्ध होके मर गए और राम जी अभी तक है, तो क्या राम जी बूढ़े नहीं होंगे? तो हाँ राम जी अपने बूढ़े हो गए, उनके भी बाल पक गए हैं, सफेद बाल हो गए उनके। राजा ने सोचा अच्छा हमें बता रहे। तो राजा ने कहा पुजारी जी जब कल राघवेंद्र सरकार सुबह स्नान करके तैयार होंगे हम उनके बाल देखने के लिए आएंगे, कितने बाल पके हैं। ऐसा कह के राजा चले गए। अब तो भैया पंडित जी थर थर कपे कि कल राजा आ गया और उसने देख लिए कि बाल तो नहीं पके राम जी के, तो हमें मृत्यु दंड ही देगा। अब पंडित जी इतना रोए दिन भर राघवेंद्र सरकार के चरणों में रोते रहे कि हे प्रभु इस वाणी की लाज रख लो, अरे हमने तो आपकी प्रसादी माला के लिए ही यह झूठ बोला है, अब यह झूठ सत्य कर दो। इतना रोए कि पंडित जी रोते ही रहे भगवान के चरणों में। पर बाहरे भगवान इतने सरल हैं, इतने दीन दयालु हैं कि जैसे ही दूसरा दिन आया राजा भगवान का दर्शन करने के लिए आया और जैसे ही राजा ने भगवान के बाल देखे तो राजा को भगवान के 2-3-4 बाल पके दिखे, सफेद बाल दिखे। राजा की आंखों से अश्रु आने लगे, पर राजा ने सोचा ऐसा ना हो कि पंडित जी ने कलर कर दिया हो। तो राजा ने एक बाल पकड़ करके जैसे ही खींचा तो भगवान का जहां से बाल निकला धर धर करके भगवान की खून की धारा बहने लगी। राजा तो घबरा गया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहा हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान से बहुत क्षमा याचना करी और क्षमा याचना करके राजा तो चला गया। पंडित जी ने कहा वाह प्रभु आपने इस पुजारी की, इस ब्राह्मण की लाज रख ली और इतना भगवान के चरणों में सर रख करके रोया कि उस पुजारी ने अपने प्राण ही त्याग दिए कि वाह ठाकुर जी आज आपने हमारे लिए वृद्ध बनकर और हमारी लाज रख ली। ऐसे दीन बंधु भक्त वत्सल भगवान है कि अपने भक्तों की ऐसी पथ रखने वाले हैं, उनको बचाने वाले हैं। तो आज भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, पर एक भक्त के कारण भगवान वृद्ध भी हो गए। तो भैया आप भगवान को जैसे देखना चाहोगे, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। बस भावना और प्रेम होना चाहिए, भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे।